हेलो एवरीवन, मैं हूं सचिन और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरी इस यूट्यूब चैनल पे। और आज का वीडियो जो है वो क्लास 10th के बच्चों के लिए है। जो सब्जेक्ट है वो साइंस है और जो चैप्टर है वो है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। और केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन का हम लोग इंडेक्स क्वेश्चन देखने वाले। पहला इंडेक्स का जो क्वेश्चन है वो आज हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि वाई शुड मैग्नीज रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग। मतलब मैग्नीशियम का जो रिबन है उसको जलाने से पहले क्लीन क्यों करना होता है। तो मैं आपको पहले हिंदी में बता देता हूँ। मैग्नीशियम क्या होता है कि एयर में प्रेजेंट जो ऑक्सीजन होता है उसके साथ वो रिएक्ट करके अपने ऊपर में मैग्नीशियम रिबन एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करके अपने ऊपर में एक मैग्नीज ऑक्साइड का लेयर बना लेती है। और ये जो मैग्नीज ऑक्साइड का लेयर होता है ये उसको जलने से रोकता है, प्रिवेंट करता है। इसी कारणवश उसको पहले सैंड पेपर से सफ़ा करना होता है ताकि वो अच्छा से जल सके। ओके, अब इसी चीज़ को हम लोग इंग्लिश में इस तरह से लिखेंगे। मैग्नीशियम रिबन react with oxygen present in air to form a protective and inert layer of magnesium oxide on its surface, ठीक है। This layer is unreactive and prevent the ribbon from burning, ठीक है। hence it needs to be cleaned with sandpaper before burning in air, ठीक है। आप अपने से बना के लिख सकते हैं, ठीक है। फिर भी मैंने यहाँ पे लिख दिया, ओके। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, देखिए यहाँ पे क्या है कि बोला जा रहा है राइट द बैलेंस इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। तो यहाँ पे कुछ केमिकल रिएक्शन दिया हुआ है, वर्ड में। पहले तो इसको सिंबल में हम लोग चेंज करेंगे। जैसे कि पहला वाला दिया गया है हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन के लिए हम लोग क्या लेंगे, H2 लेंगे। और क्लोरीन के लिए क्या लेंगे हम लोग, Cl2 लेंगे। और इससे क्या बन रहा है, HCl बन रहा है। अब इसको बैलेंस करना है, तो बैलेंस करने के लिए क्या करना होता है, सबसे पहले यहाँ पे मैं लिखूँगा LHS राइट हैंड साइड, और फिर यहाँ पे मैं लिखूँगा RHS लेफ्ट हैंड साइड। और उसके बाद में देखिए यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन है और क्लोरीन है,
तो यहाँ पे गौर करिएगा, लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोजन का कितना एटम्स है, 2 है, और क्लोरीन का कितना एटम्स है, 2 है, और RHS राइट हैंड साइड में हाइड्रोजन का 1 एटम्स है और क्लोरीन का भी 1 एटम्स है। तो इसमें मेरे को 2 मल्टीप्लाई करना होगा, इसमें 2 करना होगा। तो करने के लिए क्या करेंगे, सिंपल हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे बस 2 लिख देना होगा। तो ये इक्वेशन मेरा बैलेंस हो गया, ठीक है ना। अब दूसरा वाला जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, बेरियम क्लोराइड। तो बेरियम क्लोराइड को कैसे लिखेंगे हम लोग, BaCl2 प्लस फिर क्या है, अल्मुनियम सल्फेट मतलब Al2SO4 ब्रैकेट में 3, और फिर बन क्या रहा है, बेरियम सल्फेट बन रहा है। बेरियम सल्फेट के लिए BaSO4 प्लस अल्मुनियम क्लोराइड बन रहा है तो Al, अल्मुनियम क्लोराइड का Al और ये क्लोराइड का Cl3। अब इसको बैलेंस करना है, ठीक है। तो फिर इसके लिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेफ्ट हैंड साइड, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ राइट हैंड साइड। और उसके बाद में देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है, हमारे पास Ba है, बेरियम है, फिर हमारे पास क्या है, Cl है, फिर हमारे पास क्या है, Al है, फिर हमारे पास क्या है, SO4 है। ये पूरा SO4 को मैं एक ही पकड़ रहा हूँ, ठीक है ना। तो अब क्या होगा, यहाँ पे SO4 कितना है, यहाँ पे SO4 3 है, और यहाँ पे SO4 कितना है, 1 है, यहाँ पे Al कितना है, 2 है, और यहाँ पे Al कितना है, 1 है, यहाँ पे Cl कितना है, 2 है, और यहाँ पे Cl कितना है, 3 है, ठीक है। और उसके बाद में फिर B, यहाँ पे B कितना है, यहाँ पे B 1 है, और यहाँ पे भी B 1 है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो SO4 3 है तो इसको भी हम लोग को 3 करना पड़ेगा, यहाँ पे 1 है ना, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 3 मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब देखिए यहाँ पे ये SO4 जो था हमारा, ये जो SO4 था ये 3 हुआ, मगर इसके चलते ये जो Ba था ये भी 3 हो गया। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो Ba है इसको, ये तो 3 हो गया, तो ये 3 यहाँ मल्टीप्लाई हुआ, तो ये आगे का ये जो Ba इसको भी 3 करना पड़ेगा। तो इस Ba को अगर हम लोग 3 करना चाहेंगे तो फिर यहाँ 3 मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे मैंने इसको 3 मल्टीप्लाई किया तो वैसे यहाँ पे जो Cl था इसमें भी 3 मल्टीप्लाई हुआ, और ये कितना हो गया, 6 हो गया। अब ये 6 हो गया तो इधर भी मेरे को 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इधर 2 अगर मल्टीप्लाई करना है तो मेरे को यहाँ पे 2 लिखना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे ये कितना हो गया, 2 अल्मोनियम हो गया, 2 अल्मोनियम हो गया। तो यहाँ पे इसमें 2 अगर मल्टीप्लाई किए तो ये इसमें भी 2 मल्टीप्लाई हो गया ना, तो ये भी 2 हो गया आपका। और गौर करिए, देखिए अब सब जगह क्या हुआ, बैलेंस हो गया है। कल यहाँ पे देखिए, ये भी मैं लिख देता हूँ, देखिए सब जगह बैलेंस हो गया ना, ये भी बैलेंस हो गया, ये भी बैलेंस हो गया, ये भी बैलेंस हो गया, ये भी बैलेंस हो गया। फिर से मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, देखिए यहाँ पे 3B है तो यहाँ पे भी 3B है, यहाँ पे Cl2 है एक, यहाँ पे Cl2 कितना है, 6 है, तो यहाँ पे भी Cl2 कितना है, 6 है। यहाँ पे Al2 है और यहाँ पे भी Al2 ही है, यहाँ SO4 3 है और यहाँ पे भी SO4 3 है, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट वाला देखते हैं। एक मिनट सॉरी यहीं पे है, यहाँ पे है क्या है, सोडियम है और यहाँ पे वाटर है। तो मैं अगर यहाँ नीचे लिखूँ 3 नंबर का क्या है, सोडियम, तो सोडियम का क्या होगा, Na होगा। और ये किससे रिएक्ट हो रहा है, वाटर से, तो H2O। और हम लोग को मिल क्या रहा है भैया, सोडियम हाइड्रोक्साइड, मतलब कि ये मिल रहा है हम लोग को NaOH, और फिर हाइड्रोजन मतलब H2, ठीक है। अब इसको हम लोग देखिए फिर से उसी तरह से मैं लिख लेता हूँ। आप शुरुआत में ऐसे लिख के करिएगा तो अच्छा होगा। यहाँ पे मैंने लिखा LHS, यहाँ पे मैंने लिखा RHS, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ Na कितना है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे Na कितना है, 1 है। उसके बाद में यहाँ पे H कितना है, 2 है, और यहाँ पे कितना है,
आपका 3 है, देखिए ध्यान से देखिएगा। और फिर यहाँ पे O कितना है, 1 है, और यहाँ पे 1 है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे यहाँ पे आपका ये वाला जो है आपका 3 है, तो इसको हम लोग अगर 2 कर दे, तो यहाँ पे H कितना हो गया, ये आपका 4 हो जाएगा ना, 4 हो गया। और इसके चलते में यहाँ पे जो Na था वो भी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग को 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ 2 मल्टीप्लाई करना होगा, तो यहाँ पे हम लोग को 2 देना होगा, ठीक है ना। यहाँ पे 2 दे दिए। और देखिए यहाँ पे ये कितना हो गया है आपका, ये 4 है, तो इसको भी 4 करने के लिए यहाँ 2 मल्टीप्लाई करना होगा, तो यहाँ पे भी हम लोग 2 लिख देंगे। तो देखिए अब ये बैलेंस हो गया। यहाँ पे 2 सोडियम है का एटम्स है, तो यहाँ पे भी 2 सोडियम का है। यहाँ पे ये 4 हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन, और O सिर्फ O यहाँ पे 2 है, ठीक है ना। तो O को भी यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं 2 और 2, क्योंकि यहाँ पे 2 हो गया था ना, तो यहाँ पे भी 2 हो गया ना, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, तो ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन विथ स्टेट सिंबल फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन, मतलब हम लोग को सिंबल भी बताना है, ठीक है ना। तो पहले यहाँ पे हम लोग को बोला गया सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड। सॉल्यूशन बेरियम क्लोराइड कैसे लिखेंगे हम लोग, Ba, बेरियम क्लोराइड कैसे लिखेंगे, BaCl2। अब ये सॉल्यूशन है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका सिंबल होगा एक्वस सॉल्यूशन, तो मैं यहाँ पे ब्रैकेट में AQ लिख दूंगा। उसके बाद में फिर सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट के लिए क्या होगा, Na लिखना होगा, और N सल्फेट के लिए SO4, ठीक है। ये क्या बोला गया यहाँ पे, इन वाटर, ये भी सॉल्यूशन है, तो यहाँ पे भी हम लोग क्या सिंबल देंगे इसके लिए, AQ, एक्वा सॉल्यूशन। और उसके बाद में फिर हमको मिल क्या रहा है, टू गिव इनसॉल्यूबल बेरियम सल्फेट, क्या मिलता है इससे, इनसॉल्यूबल बेरियम सल्फेट, मतलब BaSO4। तो ये देखिए इनसॉल्यूबल सब्सटेंस है, तो दैट मीन्स ये क्या होगा, ये प्रिसिपिटेटेड होगा, तो इसको हम लोग इस प्रकार से डाउनवर्ड एरो से दर्शाएंगे। और साथ ही साथ इस रिएक्शन में क्या होगा, देखिए अगर Ba जो था, मैं आपको दिखाऊं एक बार, देखिए यहाँ से क्या हुआ कि ये जो Ba यहाँ से हटा देंगे अगर हम लोग, और इसको हटा देंगे, तो ये Ba जो था SO4 के साथ आ गया, तो बचा क्या, NaCl। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे, NaCl, क्या लिख देंगे, NaCl। और ये NaCl जो होगा ये घुल जाएगा, ये एक्वा सॉल्यूशन में आ जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग AQ लिख देंगे, ठीक है, ठीक है ना। आई होप कि आपको समझ में आएगा ये वाला। फिर दूसरा वाला बोला गया कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, मैं यहाँ लिख देता हूँ सोडियम हाइड्रोक्साइड, मतलब OH। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, सॉल्यूशन है, मतलब एक्वा सॉल्यूशन, तो यहाँ पे AQ का सिंबल से इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, एक्वास स्टेट में है। फिर रिएक्ट विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मतलब HCl। और उसके बाद में यहाँ पे जो HCl है ये आपका लिक्विड में है, तो मैं यहाँ L से रिप्रेजेंट कर दूँगा। उसके बाद देखिए एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जब भी बेस प्लस एसिड का रिएक्शन होता है तो हम लोग को क्या मिलता है, सॉल्ट प्लस वाटर मिलता है, याद रखिएगा। और ऐसे भी हम लोग जब एसिड और बेस पढ़ेंगे ना उसमें हम लोग देखेंगे। तो अभी यहाँ पे क्या का फॉर्मेशन होगा, जब यहाँ पे एक नमक बनेगा तो नमक कौन सा होगा, NaCl। अब ये NaCl जो है घुला हुआ नमक है, तो एक्वा सॉल्यूशन। और वाटर का सिंबल तो आप सबको पता ही होगा, H2O। और ये जो H2O रहेगा ये क्या में रहेगा, लिक्विड में रहेगा, ठीक है ना। ठीक है, तो आप लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, ऐसा मैं आशा करता हूँ। अगर अच्छा लगा हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।